पैसा कुछ नहीं है, ये कहने वाले के लिए पहले पैसा कमाना बहुत कमाना ज़रूरी है। पड़ता है, कमाना पड़ता है। ये मैं ओझा साहब की एक बार रील देख रहा था, तो वो कह रहे थे क्योंकि सर ऐसा होता है कि लाइफ में ना तुम्हें कोई भी सिखा सकता है, कोई भी, बच्चा भी सिखा सकता है, कोई कुछ भी तुम्हें सिखा सकता है। एक कुत्ता सिखाता है ना, कुत्ता क्या, वो कुत्ता आपके दरवाजे तब तक पड़ा रहेगा, जब तक खाने नहीं दोगे आप उसे, तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। ढीठता बोलते हैं इसे, ढीठता, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब आप सोचो कि कुत्ता बन जाए, नहीं, अरे ढीठ तो बनो। आपको जो चाहिए उसके लिए उतना ज़्यादा ललाट तो बनो। वो उसमें एक बात बोल रहे थे कि आपको एक फॉर्च्यूनर खरीदनी है। दूसरा बंदा क्या करा है फॉर्च्यूनर लेकर? कोई चीज़ है वो? 65-70 लाख रुपए की आती है, कौन लेता है ये? कह रहा मज़ा तब है तू ले खरीद के ला, अगले दिन बेच के दिखा। तू खरीद के दिखा तो पहले। ये सब बोलनी बड़ी आसान है सर। ये चीज़ नहीं, मैं इतना बड़ा ऑफिस क्यों लूँगा? मैं इतना बड़ा घर क्यों लूँगा? मैं इतनी गाड़ी क्यों लूँगा? बेटा हम लेके कम दे। में ही खुश हैं। अरे खुश नहीं है वो, उसके बस की नहीं है वो चीज़। हाँ। सर सर कुछ जीतने के लिए ना अंदर आग का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आग नहीं है ना अगर अंदर से, हर आदमी तो सर सिन्हा साहब नहीं बन सकता ना। आपने अगर अपने सक्सेस की है, अपने चैनल्स पे आपने नाम कमाया है, तो सर वो आग होगी कहीं न कहीं। मन था आपका करना है, आपका मन था करना है, मुझे यही करना है और करना ही है मुझे। ये करना ही है, जब चीज़ आ जाती है ना कि दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मेरा है, मुझे करनी है वकालत, मुझे केस लड़ना है, मुझे पार निकलना है, कुछ करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना है। मेरे बोलने से मैं ज़्यादा नहीं बोलता सर, 100-150 लोगों की भी लाइफ़ अगर सेट हो गई, वो बच गई ज़िंदगी में अपने अगर जेल जाने से, या जेल के जल्दी निकल गए, या फिर उनके साथ पुलिस में मारपीट से बच गए, सर मैं तो ओके हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 1000 लोग गलत बोलेंगे, वो 100 लोग त दुआ देंगे ना सर, काफ़ी है मेरे लिए। ज़्यादा आपकी लोग नहीं बातों से चाहिए। मेरे को लगता है आप सेल्फ हेल्प की किताबें पसंद करते होंगे। सर पता है क्या होता है, इंसान का सबसे बड़ा ज्ञान होता है उसकी पर्सनल ज़िंदगी, उससे बड़ी कोई किताब ही नहीं है। जिस दिन आपको हर चीज़ के जवाब अपने ध्यान से मिलने शुरू हो जाते हैं ना, आप कहते हैं, नहीं नहीं पढ़नी फालतू चीज़ें। प्रैक्टिकल, आप कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिकल के सीख सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, खास करके एनडीपीएस वाले। जितने भी लोगों पे एनडीपीएस केस है ना, उन सबको बता रहा हूँ एक बात। ये एनडीपीएस केस क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का ये एक एक्ट है। जितने भी नशीले पदार्थ हैं ना, नशीले, कोकीन, चरस, गांजा, ये सब जो भी पकड़ा गया वो इसी में धरा जाएगा। एक मैं बहुत खूबसूरत एक खूबसूरती बताता हूँ, मुझे एकदम एकदम बात कहीं और चल रही थी हमारी, एकदम से इसलिए आ गया कि वो बात ना दिमाग में एकदम से आ गई कि अध्यात्म में सब मिल जाता है। जितने भी लोग गलत काम करते हैं ना सर, जितने भी लोग गलत काम के तरीके से पैसा कमाते हैं, सरकार में एक बड़ी ही क्लियर सी एक व्यवस्था है कि वो पहले उस पैसे को ही बंदे के कवर कर लेते हैं, अटैच कर देते हैं प्रॉपर्टीज को। आप कमा लो, आपने गलत पैसा कमा लिया, ड्रग्स, चरस, गांजा बेच के बहुत पैसा कमा लिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, सबसे पहले उस बिल्डिंग को अटैच करेंगे, उसकी कमर तोड़ देते हैं वो। तू इसके लिए कर रहा था ना, यही है तेरे हाथ से। यहाँ पर सेक्शन 67 का एक एफ में लोगों के पास नोटिस जाता है, इसके अंदर 68 में, सॉरी 68 में एक नोटिस जाता है उसके ऊपर। 67 में तो पुलिस नोटिस करके बुलाती है एनडीपीएस में, आजा भाई आगे स्टेटमेंट देके जा। 68 में होता है कि आपके वो प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, पहले नोटिस आएगा आपके पास, फिर उसकी अपील होगी 68 के ओ में जाकर। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। ईओडब्ल्यू मामला, आपने पैसे की ठगी कर ली तो भी अटैच कर लेंगे। आपने सुना होगा कि भाई मामला पीएमएलए का चल रहा है, ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच कर ली। बड़ा देश का बड़ा सिंपल हाँ, कानून हाँ, है। हाँ, हाँ। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर सेक्शन 105 बीएनएसएस में ये होता है कि पुलिस ने जो भी कोई सर्च एंड सीजर किया, रेड की, उस पूरे की वीडियोग्राफी लेने का आपको अधिकार है। आपको अधिकार है। वो ई साक्ष्य पे डालती है पुलिस वाले। अब सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे कई सारे केस बीच में मेरे सामने आए, पुलिस दिखा रही है रेड कभी की और रेड हो रही है कभी। वो बंदा बोलता है रेड तो मेरी दुकान में हुई है 4 बजे, पुलिस बोल रेड मारी 8:30 बजे। अगर 8:30 बजे मारी तो उसके पास वीडियोग्राफी थी कि सर यहाँ की नहीं है सर, सामने बैंक था मेरे एक, बाकी सब तो पुलिस ने हटवा दिया अपने उसको छुपाने के लिए। उस बैंक की सीसीटीवी मिल गई उसको, उसने लगाई, फिर भी जज साहब ने बेल नहीं दी। मैंने कहा बेटा ऐसा मत कर, कॉर्पोरेट कर तू इसको, कैसे करेगा, तेरे पास वीडियोग्राफी है ना, अब तो 105 की एप्लीकेशन लगा कि अब तुम भी दे दो अपनी वीडियो, तुमने रेड कब मारी थी। ओह! फिर दोनों को जज साहब के सामने रख दे, सर मेरी तो ये है वीडियोग्राफी, जब रेड मारी थी, देखो सामने सब कुछ है। ये आए भी, गाड़ी से उतरे भी, दुकान में भी गए, हाथ पकड़ा भी, सामान भी लिया, स्कूटी की ओर ले गया, गाड़ी में डाल के मुझे ले जा चुके हैं। तो ये रात को 12 बजे कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि हम आए, स्कूटी पे रोका और साथ ले गए। ये 2 बार कैसे अरेस्ट हो सकता है कोई इंसान? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता है। और एनडीपीएस में बड़ा जबरदस्त कानून, जितना रिजिड कानून है ना उठा के जेल में डालने के, उतने ही ज्यादा ऑप्शंस हैं लोगों को निकलने के। जैसे सेक्शन 50, सर्च करने पर नोटिस देना पड़ेगा।
सेक्शन 42 सर्च के बाद नोटिस देना पड़ेगा। आपसे सवाल पूछता हूँ सर, मान लीजिए एक प्रोविजन है, प्रोविजन में ये बोलते हैं कि सर आपके साथ में कोई भी पॉडकास्ट तब होगा वकील साहब जब मैं आपको पहले सर्च कर लूंगा। ठीक है, आपने मुझे, मैं आया, आपने एक टाइम दिया कि सर ये स्लिप है, आपका पॉडकास्ट होगा और सर हमें सर्च करना है। तो स्लिप लेकर मैंने कहीं तो रखी होगी, जेब में रखी होगी, पॉकेट डाल दी होगी, फाड़ के कहीं फेंक दी होगी, कुछ तो हुआ होगा। तो यही बोलता है एनडीपीएस का कानून। एक इंसान को कहीं पर, सिन्हा साहब जा रहे हैं, आपको रोका भी, रुको रुको, हमें शक है कि आपकी जेब में हेरोइन है या एमडीएम है और आपकी तलाशी लेनी है और मैं 50 का आपको नोटिस दे रहा हूं, ये सेक्शन 50 का नोटिस, कि बिना उसको दिए मैं आपको सर्च नहीं कर सकता। ओह! अब नोटिस ले लिया, नोटिस लेके सर्च करा, इन्होंने दिखा दिया कि एमडीएम में मिली है 100 ग्राम इसके पास। ठीक, अब मुझे अरेस्ट कर लिया, अब मेरा बनाया सर्च एंड सीजर मेमो। अब जब सर्च करा तो सीज करा, अब आप क्या दिखा रहे हैं, हाथ में बहुत मोटा कड़ा पहना हुआ था सिन्हा साहब ने, कड़ा उतरवा लिया, एक फोन जेब में था वो ले लिया, जेब में 200 रुपए थे वो ले लिए, ठीक, गले में चेन थी वो उतरवा ली। अब ये बन गया कि आपका सीजर बन गया, कोर्ट में लग गई चार्जशीट। अभी आपको एक नोटिस भी दिया था थोड़ी देर पहले ना, हाँ, कहाँ है वो तो है ही नहीं सीजर में। ओके। अगर वो नोटिस नहीं है ना, तो इसका मतलब पुलिस ने वो कंप्लायंस ही नहीं किया था। अब ये केस होगा एक्विट, फिर चाहे आपके पास से कुछ भी मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं। ओह! सर ये जो बारीकियां है ना सर, बारीकियां जो होती हैं, अब वही मैं बोल रहा था कि वीडियोग्राफी, जिस समय आप पर रेड मारी गई है उस समय की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए जिनके सामने वो सारी की सारी कार्रवाई हुई, नहीं है। बड़े वीकर पॉइंट है सर ये। और यहां पर दूसरे वे में क्या बोलते हैं लोग, रेप केस में, पॉक्सो केस में, सर रेप हुआ पर सर मेडिकल तो है ही नहीं, मैं तो बरी हो जाऊंगा। अरे भैया पॉक्सो में नहीं चाहिए मेडिकल वेडिकल, लड़की ने बोल दिया बात खत्म, चल बेटा जेल में।